बंधन तो प्यार का बंधन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1995 में आई मूवी करण अर्जुन को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पत्थर मिल में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद वहां का ठेकेदार उन्हें तिहारी देने के साथ साथ उनसे हफ्ता भी वसूल रहा था। मजबूरी में लोगों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे देना पड़ रहा था, पर वहीं काम करने वाले दो लड़के करण अर्जुन उसे बेवकूफ बनाकर बिना हफ्ता दिए अपना पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। वह दोनों चूड़ियों की दुकान पर जाते हैं, बिना पैसे दिए ही चूड़ियां लेकर वहां से गायब हो जाते हैं और गलियों और खेतों से भागते हुए घर आ जाते हैं। घर में उनकी माँ दुर्गा उनका इंतजार कर रही थी। वह अपनी माँ को चूड़ियां दिखाते हैं। उन्हें देखकर दुर्गा हैरान हो जाती है और पहनने से इनकार कर देती है। करण अर्जुन कहते हैं कि तुम अभी तक पिताजी का इंतजार कर रही हो, इसलिए चूड़ियां नहीं पहनती, पर अगर पिताजी को शहर से वापस आना होता तो अब तक आ चुके होते। वह दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी दुर्गा उनसे कहती है कि यह चूड़ियां मुझे दे दो, मैं यह अपनी बहुओं को दूंगी। रात को उनके घर हवेली के मुंशी जी आते हैं और दुर्गा से कहते हैं कि बड़े ठाकुर ने उन्हें हवेली बुलाया है। दुर्गा कहती है कि हवेली का दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुके हैं, मैं वहां नहीं आऊंगी। तो मुंशी जी कहते हैं बड़े ठाकुर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, वह मरने से पहले आपसे और करण अर्जुन से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर दुर्गा कहती है कि हवेली में जब तक दुर्जन सिंह है तब तक मैं वहां कैसे आ सकती हूँ। मुंशी जी कहते हैं कि कल वह काली पूजा के लिए वो अपने साले शमशेर सिंह और नाहर सिंह के साथ हवेली से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आप उस वक्त वहां आ सकती हैं। दुर्गा हवेली आने के लिए तैयार हो जाती है। करण अर्जुन दुर्गा से इस सब के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि बड़े ठाकुर तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पिता ने मुझ गरीब से शादी कर ली, पर बड़े ठाकुर ने अपने भतीजे दुर्जन सिंह की बातों में आकर मुझे स्वीकार नहीं किया और हवेली से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पिता गांव के स्कूल में नौकरी करने लगे, हम खुश थे। तुम्हारे पैदा होने पर हमारी खुशियाँ और बढ़ गई, लेकिन दुर्जन सिंह ने धोखे से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कभी उनकी मौत का सच नहीं बताया। लेकिन वह गुजरा हुआ कल आज फिर से हमारे सामने आ गया है। करण अर्जुन हवेली जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दुर्गा उन्हें समझाती है कि हमें एक बार बड़े ठाकुर से मिल लेना चाहिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। अगले दिन वो तीनों हवेली पहुंच जाते हैं। बड़े ठाकुर को अपने किए का बहुत अफसोस था। करण अर्जुन के गले लगते हैं और दुर्गा से कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तभी दुर्जन सिंह वहां पहुंच जाता है और कहता है कि इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। दुर्गा घबरा जाती है और कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वह बड़े ठाकुर से कहती है कि आपने मुझे और मेरे बच्चों को स्वीकार कर लिया, मेरे लिए यही काफी है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह अपने बेटों को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद दुर्जन सिंह बड़े ठाकुर को मार देता है और अपने गुंडों के साथ दुर्गा और करण अर्जुन के पीछे चला जाता है। रास्ते में वो उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। दुर्जन सिंह करण अर्जुन की हत्या कर देता है। दुर्गा भागते हुए काली मंदिर में जाती है और कहती है कि मेरे बेटे नहीं मर सकते, तुम्हें मेरे करण अर्जुन लौटाने होंगे। यह कहते हुए वह वहीं पर अपना सर पटकना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि अस्पताल में दो बच्चों का जन्म हुआ है। उनका नाम अजय और विजय रखा जाता है। अजय के पापा एक शराबी होते हैं और विजय के पापा एक हॉर्स राइडिंग क्लब में काम करते थे और माँ भी वहीं रहती थी। क्लब मालिक उनके फ्रेंड थे, पर एक एक्सीडेंट में विजय के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद विजय की परवरिश वही करते हैं। कहानी यहाँ से कुछ साल आगे बढ़ती है। दुर्गा अभी भी काली माँ के मंदिर में जाकर यही कहती थी कि मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। दुर्जन सिंह अपने बेटे सूरज और नाहर और शमशेर के साथ काली मंदिर आता है और उससे कहता है कि वह वापस नहीं आएंगे। वो सब उसकी तरफ फूलों का हार फेंकते हुए कहते हैं कि ये अपनी बेटों की तस्वीर पे चढ़ा दे। दुर्गा कहती है कि मेरे बेटे जरूर आएंगे और यह हार मैं तुम्हारी लाशें पर चढ़ाऊंगी। अब हम अजय को रेसलिंग रिंग में लड़ते हुए देखते हैं, जो करण जैसा दिखता है। सब लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। वह रेसलिंग जीत जाता है और पैसा लेकर घर के लिए निकल जाता है। बस्ती में पहुंचते ही उसे एक लड़की मिलती है, बिंदिया। वो अजय को पसंद करती है। वो शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा दवाई की बोतल में शराब डाल के पी रहे हैं। वह कहता है कि मैं खून पसीने की कमाई से आपके लिए दवाई ला रहा हूँ,
क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ। पर उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। अजय उस बोतल को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉर्स राइडिंग क्लब में, जहाँ हम विजय को देखते हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। वो अर्जुन जैसा दिखता है। वहाँ उसके फ्रेंड लिंगैया और सोनिया थे। वो वहाँ हॉर्स राइडिंग सीखने आती थी। विजय ही अब राइडिंग क्लब संभालता है और यहाँ सबको हॉर्स राइडिंग सिखाता है। वो और सोनिया दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लब से सोनिया अपने घर वापस जाती है। उसके पापा मिस्टर सक्सेना को ठाकुर दुर्जन सिंह कॉल करके माल की पेमेंट के बारे में पूछता है, तो मिस्टर सक्सेना कहते हैं कि कुछ लोग उनका पैसा देने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन जब वह पैसा दे दें तो वो पेमेंट कर देंगे। वह सोनिया और दुर्जन के बेटे सूरज की शादी की बात भी करते हैं। विजय को अभी भी अपने पिछले जन्म के सपने आते थे। वह घबराकर नींद से उठ जाता है। लिंगैया उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वह बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। आज उसे सपने में मंदिर की घंटियां सुनाई दी। उसने खुद को भागते हुए देखा और कोई उसे आवाज दे रहा था कि भाग अर्जुन भाग। अजय के पिता का लीवर खराब होता है। वह अस्पताल में एडमिट होते हैं। ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन अजय के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए रेसलिंग मालिक से वह 10,000 रुपए में रेसलिंग करके हारने का सौदा करता है, जबकि वो हमेशा जीतता था। मिस्टर सक्सेना भी वहाँ मौजूद होते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें वहां लेकर आया था क्योंकि वह चाहते थे कि अजय उनके लिए काम करे, लेकिन वह उसे हारता हुआ देखकर वो अपने असिस्टेंट को डांट लगाते हैं। अजय के साथ जो लड़का रेसलिंग कर रहा था उसे बहुत मारता है, लेकिन उसे अपने पुराने जन्म के विजन दिखाई देने लगते हैं जब उसे मारा जा रहा था। इसके बाद वह दूसरे रेसलर को बहुत मारता है और जीत जाता है। यह देखकर वहाँ के मालिक उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हारना था। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ और मैंने क्यों यह सब कर दिया। अजय वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस्टर सक्सेना वहाँ आकर उसे 10,000 रुपए और अपना कार्ड देकर पिता का इलाज करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब तक अजय हॉस्पिटल पहुँचता है तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अगले दिन वह मिस्टर सक्सेना के घर जाता है। उन्हें 8,000 लौटाकर कहता है कि 2,000 पापा के अंतिम संस्कार में खर्च हो गए, लेकिन वह जल्दी ही पैसा वापस कर देगा। मिस्टर सक्सेना को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आती है। वो उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं। वह दोनों सूरज सिंह को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। घर आकर सूरज सोनिया से मिलता है, लेकिन सोनिया उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। सूरज और मिस्टर सक्सेना गन स्मगलिंग का काम करते थे और इसी सिलसिले में वह और लोगों से भी मीटिंग करते हैं। सोनिया विजय से मिलने गई थी और सूरज उन्हें एक साथ देख लेता है। घर आने के बाद उसके पापा उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वह विजय से उसके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। रात को सूरज अपने गुंडों के साथ विजय को मारने के लिए पहुंच जाता है। उन सब में बहुत हाथापाई होती है। इसी बीच राइडिंग क्लब में आग लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनिया के पापा सूरज के साथ उसकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। तभी विजय वहां आ जाता है। वह सूरज को मारने लगता है, लेकिन मिस्टर सक्सेना के कहने पर अजय बीच में आ जाता है और विजय से उसकी बहुत फाइट होती है। लड़ते लड़ते वो अचानक से रुक जाते हैं। दोनों खून से लथपथ थे। मिस्टर सक्सेना बंदूक से विजय पर गोली चला देते हैं, लेकिन अजय उसे बचा लेता है और विजय से कहता है भाग अर्जुन। सूरज उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे भागने के लिए कहता रहता है। विजय ये देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और मिस्टर सक्सेना अजय को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दुर्जन सिंह मिस्टर सक्सेना के घर पहुंच जाते हैं और उनसे कहता है कि सोनिया और सूरज की शादी उनकी हवेली में होगी, इसीलिए वह सोनिया को अपने गांव बालखेरा ले जाते हैं। विजय अजय से मिलने जेल जाता है। बिंदिया भी वहां अजय से मिलने आई थी। वह उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया और अर्जुन कौन है। अजय कहता है कि वह नहीं जानता कि अर्जुन कौन है और उसने ऐसा क्यों कहा। अजय कहता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। विजय को पता चल जाता है कि दुर्जन सिंह सोनिया को अपने साथ ले जा रहा है। उसे बचाने के लिए विजय लिंगैया के साथ बालखेरा पहुंच जाता है। वहाँ उसे वैसे ही खेत नजर आते हैं जैसे सपने में दिखाई देते थे। वो एक पहाड़ी पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से उसे वही पत्थर मिल नजर आती है जहाँ वह काम किया करता था। उसे वहाँ सब कुछ जाना पहचाना नजर आता है। वह चूड़ियों के बाजार में जाते हैं और उसे वही चूड़ी वाला नजर आता है जिसकी दुकान से मूवी की शुरुआत में उसने चूड़ियाँ ली थी।
इसके बाद वो काली माँ के मंदिर जाता है। वहाँ पर पंडित जी उसे अर्जुन नाम से बुलाते हैं, जो सुनकर वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा को पता लग जाता है कि अर्जुन वापस आ गया है। वह भागते हुए उससे मिलने जाती है। अर्जुन उसे रास्ते में मिलता है। दुर्गा को देखते ही उसे सब याद आ जाता है। दुर्गा के पास उसकी और करण की एक तस्वीर थी। वो उसे देखता है। दुर्गा उससे पूछती है कि करण कहाँ है, तो वो कहता है कि अर्जुन आ गया है माँ, तो करण भी आ जाएगा। अजय को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी। तभी रास्ते में विजय और बिंदिया पुलिस की गाड़ी पर अटैक करके अजय को अपने साथ बाल खेरा ले आते हैं। विजय उसे पुनर्जन्म के बारे में सब बता देता है। वह दोनों दुर्गा से मिलते हैं। बिंदिया भी उनके साथ होती है। सारा गांव देखता है कि करण अर्जुन वापस आ गए हैं। मुंशी जी भी वहाँ मौजूद होते हैं और ये खबर दुर्जन सिंह को देने जाते हैं, लेकिन तब तक दुर्जन सिंह गाड़ी में कहीं चला जाता है। मुंशी जी नाहर और शमशेर को यह खबर दे देते हैं। अजय विजय से कहता है कि उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं, न ही वह इस कहानी पर यकीन करता है। लेकिन तभी कोई आदमी आकर विजय को बताता है कि नाहर और शमशेर तुम्हारी माँ को मार रहे हैं। यह सुनकर विजय उन्हें बचाने जाता है, लेकिन अजय वहीं खड़ा रहता है। नाहर और शमशेर एक बार फिर से विजय को मारने लगते हैं और यह सब अजय दूर से देख रहा होता है। तभी उसे पिछले जन्म के विजन दिखने लगते हैं और वह फिर से अर्जुन का नाम चिल्लाता है और उसे बचाता है। उसे सब याद आ गया था। अजय और विजय उन दोनों को बहुत मारते हैं। वो हवेली वापस ले आते हैं और दुर्जन को पूरी बात बताते हैं, लेकिन दुर्जन उनकी बात का यकीन नहीं करता। शमशेर और नाहर के साथ दुर्जन गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछते हैं कि करण अर्जुन कहाँ है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और दुर्गा को तो हमने महीनों से नहीं देखा। दुर्जन उन पर गुस्सा होता है। मुंशी जी लिंगैया से मिलते हैं और उसे हवेली ले आते हैं ताकि वह दुर्जन को करण अर्जुन के बारे में बता सके। लेकिन लिंगैया का हवेली जाने का मकसद सोनिया तक एक लेटर पहुँचाना था। वो विजय ने दिया है, जिसमें लिखा था कि वह बहुत जल्दी उसे अपने साथ ले जाएगा। दुर्जन लिंगैया से जब करण अर्जुन के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि उन्हें तो उसने टीवी सीरियल में देखा था। ये सुनकर दुर्जन मुंशी जी को थप्पड़ मारता है। मुंशी जी दुर्गा के घर जाते हैं और उससे करण अर्जुन के बारे में पूछते हैं, तो वह बता देती है कि करण अर्जुन सच में आ चुके हैं। दुर्जन सिंह के गैर कानूनी हथियार ट्रक के जरिए शमशेर और नाहर सिंह किसी दूसरी जगह बेचने वाले थे। इस बात की जानकारी मुंशी जी करण अर्जुन को दे देते हैं और वह दोनों ट्रक से सारा सामान गायब करवा देते हैं। सारा इल्जाम नाहर और शमशेर पर लग जाता है। दुर्जन सिंह उन्हें बहुत बेइज्जत करता है। इस बात से वह बहुत गुस्सा होते हैं। वो जानते थे कि ये काम करण अर्जुन ने किया है। वह गांव में एक बच्चे को घायल करके उसके पास लेटर भिजवा देते हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर करण अर्जुन लाल घाटी के पास न आए तो इसी तरह गांव के बच्चों को मारा जाएगा। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को अपनी कैद में ले लिया था। वह दूसरे बच्चे को भी मारने वाले थे। तभी करण अर्जुन वहां जाते हैं और बच्चों को छोड़ने के लिए कहते हैं। शमशेर और नाहर अजय विजय को मारते हैं और गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर दुर्गा उनका रास्ता रोक लेती है। करण अर्जुन अपनी रस्सियां खोलकर आजाद हो जाते हैं और शमशेर और नाहर को मौत की घाट उतार देते हैं। दुर्जन सिंह को उनकी मौत की खबर मिलती है, पर उसे यह पता नहीं होता कि उन्हें किसने मारा और उसे इस मौत से फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ मुंशी जी ने पुलिस को गैर कानूनी हथियारों के बारे में जानकारी दे दी थी और इसका इल्जाम भी शमशेर और नाहर के ऊपर डाल दिया था। दुर्जन सिंह को जब इस बारे में पता चलता है कि उनका माल पुलिस ने पकड़ लिया है, तो मुंशी जी चालाकी से कहते हैं कि मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया। दुर्जन अपने परिवार के साथ काली माँ के मंदिर पूजा करने जाता है। करण अर्जुन भी वहाँ मौजूद थे और वह उसके सामने आ जाते हैं। दुर्जन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। घर आकर सूरज उनसे कहता है कि वह तो अजय और विजय हैं। मिस्टर सक्सेना कहते हैं कि उन्हें माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वह चाहते हैं कि शादी कुछ वक्त के लिए रुकवा दी जाए और वह सोनिया को लेकर थोड़े दिन के लिए शहर वापस चले जाएं। लेकिन दुर्जन कहता है कि शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी और अगर तुमने शहर जाने का सोचा तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। मिस्टर सक्सेना सोनिया के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि दुर्जन के परिवार में रिश्ता करके उन्होंने गलती कर दी। वह सोनिया को विजय के साथ भाग जाने के लिए कहते हैं और सोनिया को हवेली से भगाने में मदद करते हैं, लेकिन सूरज उन्हें देख लेता है और गोली चलाने लगता है। इसीलिए मिस्टर सक्सेना सूरज को रोकने की कोशिश करते हैं
और सोनिया को वहाँ से भगा देते हैं। सोनिया भागते हुए विजय के पास पहुँच जाती है। वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी दुर्जन, सूरज और मिस्टर सक्सेना अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। यह सब उनका प्लान था। दुर्जन उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है, पर अजय भी वहाँ पहुँच जाता है और होशियारी से उन्हें भगाकर ले जाता है। दुर्जन उन्हें पकड़ने के लिए गांव में पहुंच जाता है, लेकिन गांव वाले अजय विजय का साथ देते हैं और दुर्जन और उसके आदमियों का सामना करते हुए विजय सूरज को मार देता है। उसकी लाश देखकर दुर्जन सिंह पागल सा हो जाता है। वह बंदूक निकालकर मिस्टर सक्सेना पर गोलियां चला देता है। यह देखकर सोनिया भागती हुई उनके पास आती है, लेकिन दुर्जन सोनिया को पकड़ लेता है और मारने लगता है। अजय विजय उनके सामने आ जाते हैं। वह उन दोनों पर गन तान देता है, लेकिन वह उसे गन छीनकर उसे बहुत मारते हैं और गोली मार देते हैं। जो हार उसने करण अर्जुन की फोटो पर चढ़ाने के लिए दुर्गा को दिया था, दुर्गा ने वह हार जमीन पर फेंक देती है। इसी हार में दुर्जन सिंह गिरकर दम तोड़ देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।